Morning students. Beta, in this video we will learn question number 8 to 10 of exercise 6.1. So question number 8 is, part A is write 4 negative integers greater than -20. So what to write in this question? आपको क्या राइट करना है? आपको 4 नेगेटिव इंटीजर्स राइट करने हैं जो -20 से क्या हो, ग्रेटर हो. ओके बेटा. So remember one thing, a negative number is as much small as far it from zero. What बेटा? एक नेगेटिव नंबर उतना स्मॉल होगा जितना कि वो ज़ीरो से दूर होगा. ज़ीरो से जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा ना, वो उतना स्मॉल होता जाएगा. ओके. सो -20 तो हेयर लाइज. तो अगर -20 से अगर आगे रीड करेंगे तो ये स्मॉल होते जाएंगे क्योंकि ये ज़ीरो से इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. तो आपको 4 नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं जो -20 से बिग हो. तो आप क्या राइट करेंगे? -19, -18, -17, -16 और एनी नेगेटिव इंटीजर यू कैन राइट दीज ऑल्सो. -7, -6, -5. ज़ीरो के जो नज़दीक होंगे ना नेगेटिव नंबर्स, वो बिग होंगे और ज़ीरो से जो दूर होते जाएंगे वो स्मॉल हो जाएंगे. तो आपको -20 से ग्रेटर इंटीजर लिखने हैं तो आप -1 से -19 तक कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं. ओके. सो इट्स आंसर विल बी -19, -18, -17 और -16. ओके बेटा. नाउ कम टू बी पार्ट. राइट फॉर इंटीजर लेस देन -10. अब आपको -10 से लेस स्मॉल वाले इंटीजर राइट करने हैं. तो -10 वेयर लाई? हियर लाई. तो आपको स्मॉल राइट करने हैं ना. अगर आप ज़ीरो की तरफ जाओगे तो ये इंटीजर ग्रेटर होते जाएंगे, बट आपको -10 से स्मॉलर इंटीजर राइट करने हैं. तो -10 के बाद आप कोई भी इंटीजर राइट कर सकते हैं. हेयर नोट मैंशन कॉन्जिक्यूटिव. आपको कॉन्जिक्यूटिव मैंशन नहीं है. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कि -10 के बाद जस्ट जो आएगा वो नहीं राइट करना. कोई से भी राइट कर सकते हो. -11, -12, -13, -14 और आप इधर से कोई भी नंबर राइट कर सकते हैं. दीज ऑल आंसर विल बी करेक्ट. सो आंसर बी इज -11, -12, -13, -14. नेगेटिव नंबर ज़ीरो से जो जितना दूर होगा वो उतना स्मॉल होगा और पॉजिटिव नंबर ज़ीरो से जितना दूर होगा वो उतना बिग होता जाएगा. ओके. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट. अब आपको क्या करना है? सम स्टेटमेंट्स आर गिवन टू यू. आपको इनके आगे ट्रू और फॉल्स राइट करना है और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना तो इनको करेक्ट करके भी राइट करना है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए इज -8 इज टू राइट ऑफ -10 ऑन आ नंबर लाइन. सो सी द नंबर लाइन. आप नंबर लाइन देखें क्या है. जो -8 है ना वो -10 के राइट साइड है नंबर लाइन पर. तो इट इज़ ट्रू. आपका राइट हैंड दिस साइड ना और -8 भी इसी साइड लाई कर रहा है. तो -8 हेयर, -10 हेयर. तो -8 -10 के राइट साइड है. तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. ओके. नाउ कम टू बी पार्ट. -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन आ नंबर लाइन. -100 जो है ना वो क्या है? -50 के राइट साइड है. तो -50 कहाँ पर आएगा? 30 के बाद पहले -50 आएगा, उसके बाद आएगा ना आपका -100 उसके बाद आएगा हेयर, है ना. तो अब कह रहे हैं कि जो -50 है ना, माइनस जो 100 है, -100 वो -50 के राइट साइड है. -100 -50 के राइट साइड है. तो -50 के राइट साइड तो नहीं है, ये लेफ्ट साइड है. दिस यू आर गेटिंग ना. देखो -50 यहाँ पर आएगा नंबर लाइन पर. तो -10 तो 100 -100 तो यहाँ आएगा ना.
तो अब ये कह रहा है कि जो -100 है वो -50 के राइट साइड है, तो राइट साइड, राइट हैंड तो आपका दिस साइड, तो ये -50 के लेफ्ट साइड है क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड इस साइड होता है, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, तो आप फॉल्स लिखेंगे, बट आपको इसको करेक्ट भी करना है। तो हाउ यू राइट हियर, -100 इज टू लेफ्ट साइड ऑफ -50, व्हाट यू राइट हियर, -100 इज टू लेफ्ट साइड of -50 on a number line. Got beta? Now come to question part number C. Smallest negative integer is -1. आपको बोला गया है कि जो -1 है ना वो क्या है, स्मॉलर इंटीजर है, सबसे स्मॉल इंटीजर है। तो सबसे स्मॉल इंटीजर -1 कैसे हो गया नेगेटिव, -1 थोड़ी होगा, क्योंकि ये 0 से आप जितना नज़दीक हो, 0 से कोई भी नेगेटिव नंबर जितना नज़दीक होगा वो उतना बड़ा होगा। तो -1 क्या है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। स्मॉलेस्ट तो यू कांट टेल, आप स्मॉलेस्ट तो बता ही नहीं सकते, बिकॉज काउंटिंग इज एंडलेस, काउंटिंग एंडलेस होती है। तो आपसे पूछा है कि -1 सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, तो ये तो 0 के बिल्कुल नज़दीक है, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, और स्मॉलेस्ट हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये काउंटिंग इज एंडलेस। अगर आप बोलेंगे -100 तो -100 के आगे भी काउंटिंग है, -1 करोड़ बोलेंगे तो -1 करोड़ के आगे भी काउंटिंग है। तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर यू कांट टेल, सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो व्हाट वी राइट हियर इन सी पार्ट, फॉल्स। एंड हाउ वी करेक्ट इट, हम करेक्ट कैसे करेंगे, तो आप कैसे करेक्ट करेंगे इस स्टेटमेंट को, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, तो आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नेगेटिव integer is -1, like this you will correct it. Now come to D part, -26 is greater than -25, तो माइनस जो 26 है, -26 है, -25 से ग्रेटर है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों, अभी आपको बताया था कि 0 से नेगेटिव नंबर जितनी दूर होगा तो वो उतना स्मॉल होगा। तो -25 तो हेयर लाइज और -26 हेयर लाइज, तो कौन दूर है 0 से, -26 दूर है ना, तो इसलिए -26 क्या है, स्मॉलर है देन -25 से। तो व्हाट यू राइट हेयर फॉर करेक्टिंग द स्टेटमेंट, -26 इज स्मॉलर देन -25। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग, आपको आंसर राइट करने हैं इसके लिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 आई एम राइटिंग हियर। यस, नाउ फर्स्ट पार्ट इज विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। विच नंबर विल वी रीच, हम विच मीन्स कौन से नंबर पर, रीच मीन्स पहुंच जाएंगे। इफ वी मूव 4 नंबर्स, अगर हम 4 नंबर मूव करते हैं कहाँ से, -2 से राइट साइड, तो -2 वेयर लाई, -2 यहाँ लाई कर रहा है ना, तो -2 से अगर हम राइट साइड, तो राइट साइड किस साइड है, जिस साइड आपका राइट हैंड होगा दैट इज योर राइट साइड ना। तो कहता है अगर -2 से हम 4 नंबर मूव करें राइट साइड तो हम कौन से नंबर पे पहुंच जाएंगे, तो नंबर -1 1 2 3 4, तो हम कहाँ पर पहुंचेंगे, +2 पे पहुंच जाएंगे ना, तो +2 पर हम लाई करेंगे। नाउ कम टू बी पार्ट, विच नंबर विल वी रीच, कौन से नंबर पर हम पहुंच जाएंगे इफ़ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। अगर हम 1 से चलना शुरू करें, यहाँ से 1 से चलना शुरू करें और 5 नंबर मूव करें लेफ्ट साइड, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, लेट्स सी, देखिए 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे,
4 पे पहुंच जाएंगे। ओके, नाउ कम टू सी पार्ट। इफ़ वी आर एट -8, वट इज़ द मीनिंग कि अगर हम -8 पर हैं तो वेयर इज़ -8, हेयर -8 ना, तो -8 पर हैं ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। तो -8 पर हैं और हमें कौन सी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा अगर हमें -13 पे पहुंचना है। तो -13 नंबर लाइन पर आपके लेफ़्ट साइड लाई कर रहा है ना, तो आपको -8 से -13 पर पहुंचने के लिए कौन सी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। नेगेटिव नंबर्स लेफ़्ट साइड लाई करते हैं, तो नेगेटिव नंबर पर पहुंचना है तो आपको लेफ़्ट साइड मूव करना पड़ेगा। ओके, सो आंसर इज लेफ़्ट। नाउ लास्ट पार्ट इज इफ़ वी आर एट 6 ऑन द नंबर लाइन। तो अब हम क्या हैं, नंबर लाइन पर -6 पर हैं। ओके, हेयर वी आर, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। तो अगर आप 6 पर हो, -6 पर हो और आपको -1 पे पहुंचना है, तो -1 पे पहुंचना तो आपको किस साइड मूव करना पड़ेगा? तो -1 आपके कौन सी साइड है, कौन से हैंड वाली साइड है? राइट साइड है ना। तो -6 से अगर -1 पे पहुंचना है तो हमें राइट साइड मूव करना पड़ेगा। तो व्हाट इज आंसर? राइट। सो टुडेज योर होमवर्क इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8 to 10 in your fair notebook with statement, and there is no need to draw number line, only imagine number line in your mind. Okay beta, while doing questions. Okay beta, bye.